जब सत्ता, कॉरपोरेट और कानून एक ही मोड़ पर खड़े हों, तो सबसे पहला सवाल प्रकृति से जुड़े फैसलों पर उठता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, यह सिर्फ चट्टानों की श्रृंखला नहीं, ये उत्तर भारत की जलवायु की रीढ़ है। दिल्ली की हवा, राजस्थान का पानी और थार के आगे खड़ी आखिरी दीवार। लेकिन आज अरावली चर्चा में है क्योंकि एक अदालती परिभाषा ने पूरे इकोसिस्टम को नए सवालों के घेरे में ला दिया है। अरावली करोड़ों साल पुरानी है। इसने रेगिस्तान को रोका, नदियों को जन्म दिया और मानसून को दिशा दी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, चार राज्यों की जिंदगी किसी न किसी रूप में इसी पर्वतमाला पर निर्भर है। विशेषज्ञ बताते हैं, अगर अरावली कमजोर होती है तो भूजल नीचे जाता है, तापमान बढ़ता है और सूखा स्थायी बन जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई कानूनी परिभाषा को स्वीकार किया। अब सिर्फ वही क्षेत्र अरावली माने जाएंगे जो जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हों। यह सुनने में एक तकनीकी बदलाव लगता है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। इस परिभाषा से 80 से 90% अरावली क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। सवाल यह है, क्या प्रकृति को सिर्फ ऊंचाई से परिभाषित किया जा सकता है? अरावली सिर्फ ऊंची पहाड़ियों से नहीं बनती। इसके छोटे टीले, ढलान, जंगल और जल रिचार्ज जोन पूरे सिस्टम को जीवित रखते हैं। जब ये क्षेत्र सुरक्षा से बाहर होते हैं तो रास्ता खुलता है खनन, रियल एस्टेट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यही वह बिंदु है जहां पर्यावरण और अर्थव्यवस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में केंद्र की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण नेतृत्व की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रकृति संरक्षण, ये सभी उनके भाषणों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर सवाल उठता है, जब अरावली जैसी संवेदनशील पर्वतमाला कानूनी सुरक्षा खोती है तो क्या सरकार की भूमिका सिर्फ मूक दर्शक की होती है? भारत में बड़े औद्योगिक समूह खनन, सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सक्रिय हैं। जब पहाड़ों की परिभाषा बदलती है तो सबसे पहले राहत किसे मिलती है? यह डॉक्यूमेंट्री किसी उद्योगपति का नाम लेकर आरोप नहीं लगाती, लेकिन यह सवाल जरूर पूछती है, क्या विकास की कीमत हमेशा प्रकृति ही चुकाती है? और अगर ऐसा है तो नीति निर्धारण में जनता और पर्यावरण की आवाज कहां खड़ी होती है? अरावली का नुकसान किसी फाइल में दर्ज आंकड़ा नहीं है। यह असर दिखाता है पानी की कमी में, हीट वेव में और सांस लेने लायक हवा की तलाश में। दिल्ली की जहरीली हवा, राजस्थान का गिरता जल स्तर, ये भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की सच्चाई है। क्या विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते? क्या अदालतों के फैसले सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों को भी ध्यान में रखें? और सबसे अहम सवाल, जब पहाड़ चुप होते हैं तो क्या लोकतंत्र की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह उनकी ओर से बोले? अगर अरावली में खनन शुरू होता है तो सबसे पहला असर जमीन के नीचे दिखेगा। चट्टानों के टूटने से प्राकृतिक जल रिचार्ज सिस्टम नष्ट होगा। जो बारिश आज जमीन में समाती है वह बहकर निकल जाएगी। नतीजा, कुएं सूखेंगे, हैंडपंप बंद होंगे और भूजल स्तर तेजी से नीचे जाएगा। इसके बाद असर आएगा हवा पर। ब्लास्टिंग और स्टोन क्रशिंग से भारी मात्रा में धूल उठेगी। यह धूल सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं रहेगी, हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर और हरियाणा तक पहुंचेगी। PM 2.5 और PM3 जैसे कण फेफड़ों में जमा होंगे, जिससे दमा, हृदय रोग और बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ेंगी। खनन से पेड़ हटेंगे। जब जंगल हटते हैं तो तापमान बढ़ता है। अरावली की हरियाली जो रेगिस्तान को रोकती है, कमजोर पड़ेगी। थार का विस्तार और तेज होगा। हीट वेव लंबी और घातक होंगी। खनन से बने गड्ढे मानसून में जलाशय नहीं बनते, वे जहरीले कुंड बनते हैं। इनमें डीजल, ग्रीस और रासायनिक अवशेष घुलते हैं जो भूजल में रिसते हैं। पीने का पानी धीरे धीरे जहर बनता है। वन्य जीवों का रास्ता टूटेगा। अरावली कॉरिडोर है तेंदुआ, सियार, नीलगाय और दर्जनों पक्षी प्रजातियों का। खनन से शोर और कंपन बढ़ेगा, जिससे जानवर मानव बस्तियों की ओर आएंगे।
संघर्ष बढ़ेगा, मौतें बढ़ेंगी। मिट्टी की ऊपरी परत हटते ही खेती प्रभावित होगी। पानी की कमी, धूल की परत और जहरीली मिट्टी फसल की पैदावार घटाएगी। किसानों की आय गिरेगी, पलायन बढ़ेगा। सबसे गंभीर असर लंबे समय में दिखेगा। अरावली टूटेगी तो उत्तर भारत की जलवायु बदलेगी। बारिश अनियमित होगी, सूखा और बाढ़ दोनों साथ दिखाई देंगे। यह सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, यह स्वास्थ्य संकट, पानी का संकट और सामाजिक संकट बन जाएगा। खनन जारी रहा तो उसका असर सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, सरकारी सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। जब पानी नीचे जाएगा तो टैंकर, पाइपलाइन और आपात योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च होंगे। यानी जो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लग सकता था, वह नुकसान की भरपाई में जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। धूल और प्रदूषण से अस्पतालों में सांस, दिल और त्वचा के मरीज बढ़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में जहां पहले ही सुविधाएं कम हैं, वहां बीमारी और गरीबी एक दूसरे को और गहरा करेंगी। शहर और गांव के बीच तनाव बढ़ेगा। शहर ज्यादा पानी खींचेंगे, गांव सूखेंगे। इससे जल विवाद,